बात आप बता रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी, मैं तीसरा सवाल लेता हूं कि श्राद्ध कर्म किस प्रकार किया जाता है और इसके नियम क्या हैं? श्राद्ध की पूजा और तर्पण विधि क्या होती है? श्राद्ध के नियम ये है कि जिस दिन प्राणी खत्म होता है उस दिन श्राद्ध किया जाता है। जिस घर में बड़ा बेटा या छोटा बेटा जो तर्पण कर रहा हो वो श्राद्ध के समय तक भोजन नहीं करता है, पानी का ग्रहण नहीं करता है। पहले श्राद्ध करेगा, फिर अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा, फिर उसके बाद में भोजन ग्रहण करेगा। श्राद्ध का नियम है कि हम पहला पिंड खोए का करते हैं या जौ के आटे का करते हैं या पक्का पिंड हम चावल की खीर बना के करते हैं। यदि किसी कारणवश इन चीज़ें नहीं मिलती हैं तो नदी किनारे जो बालू होती है उस बालू के पिंड को हम दान करते हैं। अब उसके अलावा तिल है, जौ है, चावल है, फल है, फूल है, मीठा है, दूध है, शहद है, ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। और ये पिंड जो है ये उसी तरह काम करता है कि जिस तरह मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ और अमेरिका में किसी व्यक्ति को मैं पैसा भेजना चाहता हूँ, ना वहाँ पे डाकखाना जाएगा ना मेरे द्वारा जमा किया हुआ बैंक में रुपया जाएगा, लेकिन फिर भी उस अमेरिका या रसिया में बैठे हुए बच्चे को पैसा मिल जाता है। उसी तरह हमारे पूर्वज, हमारे पितृ जो हैं वो स्वर्ग में विराजमान है या किसी अन्य लोक में विराजमान है, वहाँ तक के ये पिंड उनको पहुँचता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं महाराज जी कि किस तरह से ये शक्तियां हैं जो अदृश्य रूप से उनको प्रभावित करती हैं, उनको मोक्ष भी देती हैं। महाराज जी, चौथा सवाल मेरा है कि पितृपक्ष में किसे श्राद्ध करना चाहिए और इसका कौन अधिकारी होता है? क्या परिवार का कोई विशेष सदस्य श्राद्ध कर सकता है? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि सबसे पहले जो क्रिया करता है हमारे माता पिता की, बड़ा हो या छोटा हो, तो उसके द्वारा वो सब कार्य कराना चाहिए, अन्यत्र यदि कोई नहीं। अब आज के समय में तो सब लोग अलग अलग हैं ना, अपने अपने घर में विराजमान हैं, इसलिए सभी को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, सभी को जल देना चाहिए। और मुख्य जो है जो बड़ा घर का हो उसको ये कृत्य विशेष करके करना चाहिए, उससे अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। और लिखा है पितृ जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं उसके ऊपर संसार के सभी जीव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए हम सभी को चाहिए, जो भी परिवार का सदस्य हो उसको इन प्रकार का श्राद्ध किसे कहते हैं? जो श्रद्धा भाव, जो अपने पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा हो, भाव हो, क्योंकि भावेन विद्यते देवता, देवता जो विद्यमान है वो भाव के अंदर ही विद्यमान है। इसलिए देवता जो है भाव देखते हैं, ऐसे ही पितरों के लिए हमको भाव रखते हुए उनके प्रति जो पिंड है, उनके लिए वस्त्र, फल, फ्रूट जो कुछ हम कर सकते हैं वो जो करते हैं वो उनको स्वयं प्राप्त हो जाता है।